Let me go across to our panelists. Today joining us on the show, we have Bacha Alam, who's joining us, national spokesperson of the RJD. Chandan Yadav is joining us, the state secretary of JDU. Avantika Shetty, an actor, is also joining us. Chandan Yadav जी, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं ऑपोजिशन में, और जो पहले आप ही के अलायंस पार्टनर थे, मगर ऑपोजिशन अब बोल रही है कि नीतीश कुमार की दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। या तो वो 100% संघी बन गए हैं या 100% सेनाइल हो चुके हैं। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस बतलाना चाहते हैं कि हमारे विपक्षी साथी जो बोल रहे हैं उनके से हमको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। मनोज झा जी का भी आपके ही चैनल पर मैंने सुना कि वो गवर्नेंस की बात कर रहे थे। तो गवर्नेंस हमको उनसे सीखना होगा जिनके कार्यकाल में आईएएस की पत्नी को अपहरण करके क्या किया जाता था दुनिया देख चुकी है। और जहां तक हमारे नेता का सवाल है, पूरे देश का एक उदाहरण है कि हमने बिहार की महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनेक योजनाएं चला करके उनके प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। उनको सशक्त करने के लिए उनको नौकरियों में आरक्षण दिया है। और अभी आपने देखा होगा कि लगभग 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में स्वावलंबन के लिए, जो कम पढ़ी लिखी हैं, उनके रोजगार के लिए हम लोगों ने 10,000 रुपए उनके खाते में दिया। चंदन यादव जी, हम रोजगार की बात नहीं कर रहे, आरक्षण की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि एक जो लेडी डॉक्टर थी वो गई थी चीफ मिनिस्टर के पास अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, उनका जो हिजाब है उसको क्यों खोला? आपको मैंने पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे, आप उसी का उत्तर दीजिए। नहीं मेघना जी, हम उसी का उत्तर भी दे रहे हैं। नहीं दे रहे क्योंकि आपका जो प्रश्न है, एक मिनट कंक्लूड करने दीजिए। आपका जो प्रश्न है वो महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है। वो जो डॉक्टर बच्ची है उसके सम्मान से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है जो विपक्ष उठा रहे हैं। मैं उसी के विषय पर आपको बतलाना चाह रहा हूं। ये क्या महिला सम्मान था? नहीं, आप सुन तो लीजिए। ये महिला सम्मान नहीं था। जो जिस प्रकार से महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आगे बढ़ाया गया है, बच्चियों को आगे बढ़ाया गया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा, तो देखिए सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का। वो उस पिक्चर को बिल्कुल सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबके अपने अपने राइट्स होते हैं। मुख्यमंत्री का ये सम्मान दिखाया क्या? लेट मी गो अक्रॉस टू बाचा आलम जी, जो कि आरजेडी से है। बाचा आलम जी, ये तो सम्मान है, ये तो मुख्यमंत्री का प्यार था जब उन्होंने बोला कि इस लड़की ने कितना कुछ कर लिया है, मुस्लिम बेटी की शक्ल दिखनी चाहिए, इसलिए आप मानते हैं इसको? देखिए, ये हमारे चंदन जी जो बात कर रहे हैं ना, ये नीतीश कुमार जी का संतुलन खराब नहीं है, ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति है। ये अच्छा। नीतीश कुमार की जिस तरह से माइनॉरिटी को बिहार के अंदर परेशान किया जा रहा है, इससे 5 दिन पहले 5 दिसंबर का वाकया देख लीजिए। एक कपड़ा व्यापारी जो साइकिल पर कपड़ा बेचता था, उसको लोगों ने रोक के उसका पैंट उतरवाया, ये शिनाख्त किया कि ये मुस्लिम है, उसको ऐसा मार के उसको जो उसकी जान ले ली। उसके ऊपर ये सरकार क्या कर रही है? तो आज ये जो नीतीश कुमार ने जो किया है, इसका रिपरकेशन बहुत ही गलत जाएगा समाज के अंदर। भाई, नीतीश कुमार कोई जो है गुंडा मवाली नहीं है, वो इस देश के मतलब एक इतने बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। नीतीश कुमार, बाचा आलम जी, आपके भी तो पहले अलायंस पार्टनर थे, हो सकता है फ्यूचर में आप ही के अलायंस पार्टनर हो। आपकी तो सरकार भी थी, इलेक्शन भी एक साथ लड़े थे आप लोग। हाँ, लेट मी कंप्लीट। अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने आज ये जो है बिल्कुल सार्वजनिक सभा के अंदर, वहां एक जो है बेशर्म जो है हमारा क्या कहते हैं वो मिनिस्टर जो आपका था हेल्थ मिनिस्टर, वो वहां खड़ा मुस्कुरा रहा है। और जिस तरह से उस बच्ची का निकाब खींचा गया इनके द्वारा, इसकी कौन गारंटी लेगा कि कल जो है मुस्लिम बच्चियां अगर स्कूल जाए, हॉस्पिटल जाए, तो रास्ते में ये जो भाजपाई जो है इनके जो है गुंडे मवाली उसका हिजाब न खींचे, उसका दुपट्टा न खींचे। आपने देखा होगा मेघना जी, महाभारत के अंदर जो है द्रौपदी का जो चीरहरण किया गया, उसको लेकर महाभारत हुआ उसके अंदर। तो ये देश में क्या गृह युद्ध करना चाहते हैं? 22 करोड़ मुसलमान। ये कम्युनल स्पिन क्यों दिया गया है? अवंतिका शेट्टी, आई कम टू यू।
Because it's so unfortunate that women in today's day and age, we have to listen to them. आज communal spin दिया जा रहा है, जब एक सिंपल सी बात पूछी गई कि why was her hijab removed, Avantika Shetty, I don't get a single answer. Those in power and those who were in power with the same mind. Avantika Shetty, आपको बोलने नहीं देंगे, they'll not let you speak. Unfortunately, such is the misogyny कि they will not let you speak also. तो बादशाह आलम जी प्लीज सुन लीजिए, कभी तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दीजिए. बादशाह आलम जी, चंदन यादव जी, कभी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दीजिए महिलाओं को. अवंतिका शेट्टी, आई विश, बिकॉज चंदन जी अभी मुझे बोलने दीजिए. और ये अब इनकी बारी, चीरहरण की बातें हो रही है ना, ये अक्रॉस हमारी कंट्री में मुस्लिम बहनों के साथ भी होता है, हिंदू बहनों के साथ भी होता है, क्रिश्चियन, हर किसी लड़कियों का चीरहरण सब जगह होता है. अब ये देखिए, दो बंदियां बात करने की कोशिश कर रहे पर बंदे बात नहीं करने दे रहे. एंड व्हेन अ वुमन मेघना tries to talk in the parliament, you should see all the men sitting there and making fun of her. You know, her points are not heard. They're checking her out. They're making fun about her, and this has nothing to do with Hindu, Muslim, or it's not communal. This is a simple display of entitlement, which is not accepted in today's day and time. And if people are siding and supporting what the CM has done, I mean, forcibly expecting a woman to show her face is a pure act of harassment. When she doesn't want to. Exactly. It's a core principle of consent, right? And our Article 25 gives you the freedom to, to choose your religion and act however you want to. Yes. It has nothing to do with Hindu, Muslim or communal. Women are not safe anywhere. And if one person is doing the act, none of them are stopping him from doing it. Avantika Shetty, let that be the last word. Because you have said this is not about a communal spin, this is not about politics, this is about misogyny. Women across political fields, across the ideology, even in their own families and in their own parties, are being treated in this manner because of the ingrained misogyny. Just because you have the power does not mean you have the right to affront a woman. Perhaps this will be a lesson. And yes, Nitish Kumar must apologize. Let's end it on that. Thank you so much, Bacha Alam, for joining us, Chandan Yadav, as well as Avantika Shetty. Without a short break.